नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर साळुंके, एमडी आयुर्वेद, आप सभी का विश्वरूप आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है निद्रानाश यानी इंसोम्निया। लगभग 26% ऑफ इंडियन एडल्ट जो है वो निद्रानाश से पीड़ित है। और हम आईटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो 55% ऑफ आईटी प्रोफेशनल आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया या निद्रानाश। अगर हम आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं पर्सपेक्टिव से, तो आयुर्वेद में त्रय उपस्तंभ बोले हैं, यानी 3 उपस्तंभ है अपने आयुष्य के, लाइफ के। वो है निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य। तो अभी आपको पता चला होगा कि निद्रा का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे आयुर्वेद में। तो निद्रानाश को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर्स बिहाइंड इंसोम्निया। जैसा आयुर्वेद में श्लोक है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, यानी इंडक्शन फैक्टर को, कॉजेटिव फैक्टर को अगर हम निकाल देते हैं तो किसी भी व्याधि की आधी चिकित्सा वही हो जाती है। सो हम देखते हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर बिहाइंड इंसोम्निया। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल का स्क्रीन टाइम। आप शाम में ही नहीं, दिन भर में कितना मोबाइल देखते हो, इसका आपके स्लिप साइकिल पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। सेकंड इज, हम बहुत सारे पेशेंट को देखते हैं कि रील्स वो बहुत ज्यादा देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो जाता है, और दैट इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इंसोम्निया। आगे का फैक्टर है स्मोकिंग की हैबिट, टोबैको कंजम्पशन की हैबिट, या कैफीन। दिन भर में अगर कॉफी आप ज्यादा पीते हो तो उसका भी आपके स्लीप साइकिल पे प्रभाव होता है। नेक्स्ट इज स्पाइसी खाना। बहुत लोग बहुत तेज खाना खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं। ऊपर से बहुत लोग जो पीपर है, पीपर पाउडर वो ऊपर से डालते हैं, तो उससे भी निद्रानाश इंड्यूस होता है। उसके आगे का रीजन है अति व्यायाम। यस, जो लोग बहुत हेवी जिम करते हैं उसकी वजह से वात प्रकोप होता है और आपका स्लीप पैटर्न, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। उसके आगे का रीजन है सेक्सुअल एक्टिविटी में ज्यादा एंडर्ज होना। यस, उसका भी निद्रानाश से कारण हमको पाया जाता है। नेक्स्ट इज वर्क एनवायरनमेंट। अगर आप बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, बहुत प्रेशर में काम कर रहे हो, आपका वर्क कल्चर जो है वो हेल्दी अगर नहीं है, तो वो भी कारण हो सकता है निद्रानाश के पीछे। आगे का फैक्टर है एंजाइटी इश्यूज। बहुत लोगों का एक स्वभाव होता है कि वो किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनका ऐसा एक थोड़ा पैनिक एटीट्यूड रहता है, तो उन लोगों को भी स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस हमने देखा है। द नेक्स्ट फैक्टर इज डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेशन में है, किसी का ब्रेकअप हुआ है या इमोशनल ट्रॉमा में अगर कोई है, तो उसका सीधा असर आपके निद्रा की क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों पे पड़ता है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल का इम्बैलेंस। बहुत लोगों हम देखते हैं रात में बहुत लेट सोते हैं, फिर दोपहर में लेट उठते हैं, फिर खाना खाने के बाद शाम के टाइम पे सोते हैं। या अगर आपका लाइफस्टाइल, जो बायोलॉजिकल क्लॉक अगर आपका सेट नहीं है, तो भी निद्रानाश को आपको हो सकता है। तो ये हो गए पॉजिटिव फैक्टर। तो मैं चाहूंगा कि ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स है आप आज ही से आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो जो सॉल्यूशंस का पार्ट है आयुर्वेद में, जो उपचार बोला गया है, वो आयुर्वेद में 6 कैटेगरीज में आयुर्वेद ने उसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इज उसमें आहार, सेकंड इज विहार, तीसरा है औषधि, फोर्थ यानी चौथा है मेडिटेशन, फिफ्थ इज मंत्र, और सिक्स्थ इज मनी प्रभाव। तो ये 6 कैटेगरी में आयुर्वेद ने इसके उपचार को, सॉल्यूशंस को बताया है। पहला जो इसमें आहार, तो निद्रानाश को ठीक करने के लिए, इंसोम्निया को ठीक करने के लिए और ये आपका स्लीप का क्वालिटी इंप्रूव होने के लिए आहार कैसा बताया है। तो प्राय शाम का जो आपका आहार है वो थोड़ा आपने जल्दी करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, खाने में आप मीठा और खट्टा ऐसे पदार्थ ज्यादा रखिए। इमली आप इसमें ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में श्रीखंड जो स्वीट है वो आप रात के खाने में जरूर लीजिए। उसके अलावा इंद्रायणी चावल एक रहता है, थोड़ा गीला या ये रहता है, तो वो चावल आपके शाम के खाने में आप रखिए। उसके अलावा छाछ जिसको बोलते हैं तक्रम, वो आप लीजिए। लेकिन याद रहे, आप जो छाछ लेंगे
वो प्लेन होना चाहिए। मसाला छाछ या पुदीना वाला छाछ वो आप अवॉइड कीजिए। शाम का खाना आपका एकदम लो स्पाइसी होना चाहिए। खाने के बाद में आप 1 चमचा गुलकंद जरूर खाइए, इसलिए आपको स्लीप इंडक्शन में बेनिफिट मिलता है। शाम के खाने के बाद आप बेल का मुरब्बा होता है वो खाइए, आंवले का मुरब्बा रहता है वो खाइए, या आंवला कैंडी रहती है वो आप चबा के 2-3 पीसेस खा सकते हैं, जो आहार के मधुर रस को और बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज विहार। विहार यानी स्लीप एनवायरनमेंट। आप जब सो रहे हो तो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, इसके बारे में आयुर्वेद ने कुछ गाइडलाइंस बोले हैं। सबसे पहला, अभी की लाइफस्टाइल से जो इम्पैक्ट हो रहा है वो है मोबाइल का इम्पैक्ट हो रहा है स्लीप साइकिल पे। क्यों ऐसा होता है? देखिए, हमारा ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करता है, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू वो बॉडी में स्प्रेड होता है। मोबाइल इटसेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करता है। तो अगर आप सोने से लास्ट मोमेंट तक अगर आप मोबाइल देख रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपके स्लीप साइकिल पे होने वाला है। तो आप आपका जो भी स्लीप का टाइम है, सोने का वक्त है, उसके 45 मिनट्स पहले आप मोबाइल को साइड को रख दीजिए, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका सोने का जो पिलो या सोने का सर का जो जगह है, वहां से 10 फीट मिनिमम मोबाइल को आप दूर रखिए। मैं ये सलाह दूंगा कि रात के टाइम पे अगर आप मोबाइल ऑफ करके रखते हैं तो इससे आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आगे की चीज, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आप वाईफाई को रात में सोने के टाइम पे आप जरूर उसको ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोजीशन। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में अगर आप सर पैर ऐसे रखते हैं तो इससे निद्रा की इंडक्शन में आपको अच्छा बेनिफिट वहां पे मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपके रूम का क्लाइमेट है वो आप उसको थोड़ा ठंडा रखिए। अगर आपने एसी बिठाया है तो एसी का टेम्परेचर 26 टू 28 डिग्री तक रखिए। दूसरी, आप नेचुरल एयर के लिए, वेंटिलेशन के लिए थोड़ा खिड़की का जो है पार्ट वो खुला रखिए। फैन आप थोड़ा चालू रखिए इसमें, ताकि एयर सर्कुलेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे आयुर्वेद में जो भीमसेनी कर्पूर बोला है उसका भी आपके स्लीप साइकिल पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो आप 5 लीटर पानी लीजिए, उसमें 5 ग्राम भीमसेनी कपूर डाल लीजिए, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, और वो पानी से आप सोने से पहले गार्गल्स कीजिए, मुंह धोइए, हाथ पैरों को धोइए इससे, और कानों की शील्ड को आप वो कर्पूर का पानी वहां पे लगाइए। उसके अलावा आपका जो रूम है, आपके रूम में आपके सोने की जगह से 10 से 12 फीट पे एक आप प्लेट लीजिए, और प्लेट में कपूर की 3-4 पीसेस वहां पे रख दीजिए। उसके साथ में चंदन का जो इत्र आता है, विच इज नॉन अल्कोहलिक बेस्ड चंदन का जो इत्र आता है, वो आप आपके रूम में एक कॉटन को लगा के आप वहां पे रख दीजिए। तो उससे जो ये होता है, सुगंध फैलता है, वो इंडक्शन ऑफ स्लीप के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। विहार के बाद में आयुर्वेद का जो थर्ड है चीज बोला गया वो है औषधि। अलग अलग मेडिसिन का हमारे स्लीप साइकिल पे बहुत अच्छा परिणाम होता है, और खासकर हम आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे ना, तो वो चीजें आदत पैदा नहीं करती। वेराज हम अदर पैथीज की अगर हम बात करें तो उन चीजों की हमको आदत हो जाती है, फिर बाद में उनके बिना नींद नहीं आती। तो वैसा आयुर्वेद में बिल्कुल नहीं है। तो आयुर्वेद की उसमें फेमस जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट है, दैट इज ब्राह्मी। यस, आप ब्राह्मी का चूर्ण 2 ग्राम ले सकते हैं रात में सोने से एक 15 मिनट पहले। सेकेंड आयुर्वेद में फेमस चीज बोली है जटामांसी, वो स्लीप इंडक्शन के लिए बहुत ब्यूटीफुल काम करती है। सेम वे आप 2 ग्राम जटामांसी का पाउडर ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। थर्ड, जायफल नाम का एक मसाले का वनस्पति आता है, तो आपको उसको घिस के आप दूध के साथ पाव चमचा अगर लेते हैं सोने से पहले, तो उससे भी स्लीप इंडक्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है। उसके आगे मेडिसिनल पार्ट में हमारे यहाँ पे केशर योग बोला गया है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें आप गाय का घी लीजिए 50 ग्राम, उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उसमें 1 ग्राम असल केसर जो मिलता है वो आप उसमें मिक्स कीजिए अच्छी तरीके से। घी गर्म होने के बाद गैस को बंद करके नीचे लेके उसमें 1 ग्राम आपको केसर डालना है।
उसको एक दिन उसको वैसे ही रखिए, उस पे ढक्कन रख दीजिए और नेक्स्ट डे उसको छान के आप एक बोतल में भर दीजिए। उसके 2 बूंद आपको रात में खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद 2 बूंद उस केसर के घृत के नस से आपको करना है। उससे बहुत ब्यूटीफुल इंडक्शन होता है स्लीप का। उसके साथ आयुर्वेद में एक बहुत फेमस चीज बोली गई है, दैट इज शिरोधारा। शिरोधारा का हमारे पूरे स्लीप साइकिल पे, क्वालिटी ऑफ स्लीप, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप और स्लीप के बाद में जो एक फ्रेशनेस फील होता है, उसके लिए शिरोधारा का बहुत बेनिफिट होता है। शिरोधारा तेल की होती है, काढ़ा की हो सकती है, दूध में अलग अलग वनस्पति सिद्ध करके उसकी शिरोधारा हो सकती है, तक्र की शिरोधारा वहां पे हो सकती है। तो उसका अच्छा बेनिफिट हमको आयुर्वेद में दिखता है। शिरोधारा इज काइंड ऑफ पंचकर्म, यू कैन से, विच हैज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन योर स्लीप साइकिल। आगे हम कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही वो दवाइयाँ लीजिए। जैसे आयुर्वेद में सर्वगंधा चूर्ण बोला है, दैट इज गुड फॉर स्लीप इंडक्शन। उसके बाद में मानस मित्र वटक बोला है, उन्माद गज केसरी बोला है, तगर का पाउडर बोला है, उसके बाद में शंख पुष्पी सिर बोला है, पूर्ण चंद्रोदय बोला है, सारस्वतारिष्ट बोला है, सुवर्ण सारस्वतारिष्ट बोला है। तो ऐसी काफी दवाइयाँ हैं जो आपको आपके स्लीप पैटर्न को इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अच्छी साबित होगी, लेकिन आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लीजिए। एक फेमस दवा है और जो काफी लोग खुद से ही लेते हैं, दैट इज अश्वगंधा। तो मैं भी एक आपको सुझाव दूंगा कि अश्वगंधा एक पोटेंट मेडिसिन है। तो आप अश्वगंधा अगर ले रहे हो तो आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उसका डोज जो है आपके लिए कितना होना चाहिए वो एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए। आगे का जो है निद्रानाश के प्रति, फोर्थ इज मेडिटेशन। तो आप सोने से पहले ओमकार जो प्राणायाम है वो आप 3 से 5 मिनट ओमकार कीजिए। उसका भ्रामरी प्राणायाम बोला है वो भी आप कीजिए। उससे आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स है वो कम होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स जो कम होते हैं और स्लीप की इंडक्शन के लिए हमें उसका बेनिफिट मिलता है। और अगर आपको ये दोनों प्राणायाम नहीं आते है या किसी तरीके से अपना कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिर्फ बैठ जाइए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। उससे स्लीप इंडक्शन के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। बाद में फिफ्थ पॉइंट इज मंत्र। यस, आयुर्वेद में कुछ मंत्र बोले हैं जो आपके निद्रा की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो उसमें पहला मंत्र श्री लक्ष्मी देवी का है, वो मैं आपको बताता हूँ। दैट इज या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संश्रिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और एक दूसरा मंत्र है जो माँ काली देवी का है, वो मंत्र भी आपको मैं बोलता हूँ। वो मंत्र है शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। तो ये 2 मंत्र आप 21 बार कीजिए और उसके बाद में आप हाथ पैर धो के ये मंत्र कीजिए और उसके बाद में आपको, तो जो श्रद्धावान लोग हैं वो मंत्र जरूर कीजिए, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, जिन लोगों को रात में जग के वो उठते हैं, तो उनको भी इस मंत्र से काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। और आयुर्वेद में सिक्स्थ जो बोला है निद्रानाश के प्रति, दैट इज मनी प्रभाव। यस, अलग अलग तरीके के जो रत्न है, मनी है, उनका हमारे मन पे, शरीर पे असर पड़ता है। तो इसमें जो मोती बोला है उसका हमारे स्लीप पैटर्न पे काफी अच्छा इफेक्ट होता है। तो कोई कोई लोग एक अंगूठी में मोती को पहनते हैं। तो मैं निद्रानाश के बारे में आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मोती का एक ब्रेसलेट बना के लीजिए और आपकी कलाई में उसको पहनिए। मोती का इम्पैक्ट जो है, मोती का जो संबंध है वो चंद्रमा से होता है। जो चंद्रमा के किरणों को या उसके वाइब्रेशंस को मोती एब्जॉर्ब करता है और उसका आपके बॉडी पे ठंडा असर जो है वो अच्छे तरीके से आता है। जिन लोगों का बीपी कभी कभी हाई हो जाता है उनको भी मोती के धारण से अच्छा परिणाम हाँ आपको मिलता है। और मोती कोई भी धारण कर सकता है, उसको बहुत कुंडली देखने की या बहुत आपकी इसमें रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिनको निद्रानाश है या स्लीप डिस्टर्बेंस है वो मोती का डेफिनेटली उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 चीजें देखी। आप इन 6 चीजों का अगर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं
तो आपको स्लीप पैटर्न में, इंसोम्निया में, निद्रानाश में बहुत अच्छा इफेक्ट होने वाला है। इसके अलावा किसी को इंसोम्निया, निद्रानाश के लिए कंसल्टेशन चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी को प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए, तो मैं आगे नंबर डिस्प्ले करता हूँ। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन के। पुणे में मैं अवेलेबल हूँ ट्रीटमेंट के लिए और कंसल्टेशन के लिए। तो आज यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है रिगार्डिंग निद्रानाश एंड इंसोम्निया। तो आपको ये जो अच्छा लगता है टॉपिक, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों को इंसोम्निया की तकलीफ है, निद्रानाश की तकलीफ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप आज का जो लेक्चर है वो शेयर कीजिए। हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे कंटेंट आप देखिए, आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।